नमस्कार जोहार। क्या लगता है झारखंड विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से झारखंड में जनसभा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के सभाओं में जो लाख 2 लाख भीड़ लग रही है, क्या तेजस्वी यादव का झारखंड विधानसभा में आरजेडी पार्टी का मतलब अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आरजेडी पार्टी जो लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने झारखंड में बहुत सारे दौरा किए हैं और उनकी पार्टी महज 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का सीट जो शेयरिंग में मिला था, वो 7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 7 सीट में वो कितने सीट पे चुनाव जीतते हैं? या 7 में 7 जीतते हैं, या 7 में 6 जीतते हैं, या 7 में 5 जीतते हैं, 7 में 1 जीतते हैं, या 7 में 3 जीतते हैं? तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आरजेडी पार्टी खासकर झारखंड में अच्छा खासा उनका प्रभाव रहता है। तेजस्वी यादव के सभाओं में जिस तरह से भीड़ लग रहा है, आरजेडी पार्टी का लग रहा है कम से कम 7 या 6 सीट निकल सकता है। लेकिन आइए सबसे बात करते हैं सबसे पहले आरजेडी पार्टी के सभी 7 विधानसभा सीट के बारे में। 7 नहीं 6 ही माना जाए। 7 जो छतरपुर विधानसभा सीट है, वहां पे आरजेडी पार्टी अपने आप को पीछे कर ली है। वहां पे चुनाव लड़ रही है आरजेडी पार्टी, लेकिन वहां पे उनका अच्छा खासा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। वहां भी वोटिंग हुआ है आरजेडी पार्टी का अच्छा खासा, लेकिन उस तरह से उस सीट को निकालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हुसैनाबाद सीट के। हुसैनाबाद सीट में संजय सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो आरजेडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आरजेडी पार्टी के झारखंड आरजेडी का बहुत बड़े नेता भी हैं। आइए उनके बारे में, उनके सीट जो हुसैनाबाद विधानसभा सीट से मतलब लड़ रहे हैं संजय सिंह यादव, जो अभी वहां पे एनसीपी के कमलेश सिंह जो विधायक हैं और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और वे वहां से बीजेपी से पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं और वहां पे वोटिंग भी हो गया है। तो हुसैनाबाद सीट के हम बात करते हैं। हुसैनाबाद सीट का जो 2019 में हार जीत का अंतर था, वो लगभग 10,000 वोटों का हार जीत का मार्जिन था। मतलब 9,849 वोटों से संजय सिंह यादव 2019 में वहां पे चुनाव एनसीपी के कमलेश सिंह से हार गए थे। संजय सिंह यादव 2000 और 2009 में 2 बार विधायक बने हैं और कमलेश सिंह 2005 और 2019 में एनसीपी के पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वहां पे चुनाव जीते हैं। अभी कमलेश सिंह जो हैं बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से चुनाव लड़कर वहां लड़े हैं और उनका भी प्रतिष्ठा दांव पे लगा है। लेकिन इस क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटरों की संख्या अच्छा खासा है, इसलिए दोनों जाति अपने अपने समीकरण को साधने में जुड़े हुए हैं। लेकिन वहां पे राजपूत प्रत्याशी भी 2 उतरे हुए हैं। जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी जो थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कर्नल सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जो तीसरा फैक्टर वहां आता है, बसपा का हमेशा वहां चर्चा रहता है। जो बसपा के विधायक 2014 में जो बने थे कुशवाहा शिवपूजन मेहता, जो बसपा के सीट पर 2014 में विधायक बने थे, वो भी लड़ रहे हैं। वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला तो नजर नहीं बनता आ रहा है, लेकिन वहां पे शिवपूजन मेहता का भी अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, कुशवाहा शिवपूजन मेहता का। लेकिन संजय सिंह यादव और कमलेश सिंह चुनाव में मुख्यतः 2 ही प्रत्याशी का ज्यादा चर्चा हो रहा है और वहां पे हार जीत का अंतर मात्र 10,000 लगभग वोटों से हुआ था। तो इस बार MY समीकरण अगर चलता है तो संजय सिंह यादव वहां पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरजेडी की एक हुसैनाबाद सीट है जहां पे टफ फाइट है, वहां पे जीतने की संभावना आरजेडी पार्टी का है। और दूसरा सीट हम बात करते हैं अब विश्रामपुर विधानसभा सीट की। विश्रामपुर विधानसभा में आरजेडी बहुत दिनों बाद प्रत्याशी अपना उतारी है और यहाँ से नरेश सिंह जो हैं आरजेडी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से रामचंद्र चंद्रवंशी हैं। और वहां पे सपा से अंजू सिंह हैं और बीएसपी से राजेश मेहता है और कांग्रेस से सुधीर चंद्रवंशी भी हैं। तो यहाँ पे जो हार जीत का अंतर रहता है बहुत कम वोटों से रहता है। यहाँ पे 2019 में रामचंद्र चंद्रवंशी मात्र 40,635 वोट में यहाँ पे चुनाव जीत गए थे। और जो सेकंड प्रत्याशी थे जो बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के, उनका 32,122 वोट आए थे। जो अभी आरजेडी के उम्मीदवार जो है नरेश सिंह है, उनका वोट लगभग आया था 27,820 वोट। यहाँ पे जो वर्चस्व की बात है, यहाँ पे देखिए नरेश सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको हराने के लिए अंजू सिंह सपा से है, जो अंजू सिंह का भी अच्छा खासा प्रभाव है और सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत वोटरों में तो वहां खिंचातानी नजर आ रहा है। चंद्रवंशी रामचंद्र चंद्रवंशी जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं, उनको भी
वोट का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सुधीर चंद्रवंशी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, इसलिए चंद्रवंशी जाति का वोट भी यहाँ पे उनका कटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माई समीकरण अगर चलता है, MY समीकरण जो आरजेडी पार्टी का समीकरण है, जो कोर वोटर है, अगर चलता है तो यहाँ पे नरेश सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो सेकंड प्रत्याशी थे राजेश मेहता, वो भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमेशा बहुकोणीय मुकाबला होता है, यानी दुकोणीय त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है, यहाँ पे बहुकोणीय मुकाबला होता है। यहाँ पे राजेश मेहता भी रहेंगे लड़ाई में, अंजू सिंह सपा प्रत्याशी भी रहेंगी, रामचंद्र चंद्रवंशी भी रहेंगे, नरेश सिंह आरजेडी से उम्मीदवार वो भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर चंद्रवंशी है, उनका जनाधार कोई खास नहीं है। यहाँ पे 2014 में मात्र 8500 वोट से चंद्रवंशी जीते थे। अब आने वाले इसमें 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी आरजेडी का उम्मीदवार जो नरेश सिंह है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब देखिए, इनमें 7 में से 2 सीट तो अभी हुसैनाबाद और विश्रामपुर जीतते हुए नजर आ रहे। अब बात करते हैं हम देवघर विधानसभा क्षेत्र के। देवघर जो बाबा बैजनाथ की नगरी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देवघर में जनसभा किए हैं तेजस्वी यादव। सबसे ज्यादा कहीं जनसभा किए हैं, देवघर विधानसभा में तेजस्वी यादव जनसभा किए हैं, देवघर और कोडरमा में। और देवघर और कोडरमा तेजस्वी यादव का प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि देवघर और कोडरमा में आरजेडी का दबदबा है। आज से नहीं, बिहार प्रदेश, झारखंड बिहार जब एक था तब से लेकर आज तक आरजेडी का दबदबा देवघर विधानसभा और कोडरमा में रहता है। तो देवघर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आरजेडी उम्मीदवार सुरेश पासवान जो लड़ रहे हैं, और बीजेपी से नारायण दास चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक भी हैं। यहाँ सुरेश पासवान जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो मात्र 2624 वोट से चुनाव हारे थे। मात्र 2624 वोट से चुनाव हारे थे। यहाँ पे सुरेश पासवान को मिला था 92,867 वोट, और नारायण दास को मिला था 95,491 वोट। लेकिन मात्र 2600 वोट से यहाँ पे सुरेश पासवान जो आरजेडी उम्मीदवार थे, वो चुनाव 2019 में हार गए थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव इतना जनसभा किए हैं, जो पूरे झारखंड के चुनाव में सबसे ज्यादा देवघर विधानसभा में जनसभा किए हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या, यादव वोटरों की संख्या, यादव वोटरों की संख्या 80,000 वोट है। उसके बाद ब्राह्मण 60,000, वैश्य 60,000, मुस्लिम 40,000, भूमिहार 40,000, हरिजन 40,000, आदिवासी 10,000, अन्य जातियां लगभग 10,000 हैं। तो इस क्षेत्र में अगर माई समीकरण चलता है, माई समीकरण जोड़ लीजिए, माई समीकरण अगर चलता है तो यहाँ भी आरजेडी उम्मीदवार जीतते हुए नजर आते हैं। और आरजेडी का माई समीकरण हमेशा कोर वोटर माना जाता है, इसलिए देवघर भी टफ फाइट में, और देवघर सीट भी आरजेडी निकालती हुई नजर आ रही है। तो 7 में से 3 सीट तो हम बता दिए आपको, आरजेडी पार्टी निकाल रही है। अब चौथा सीट आपको हम बताने वाले हैं। आरजेडी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, चौथे सीट की हम बात करते हैं कोडरमा। कोडरमा, यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी जो आरजेडी के मुख्यतः नेत्री थी, वो बीजेपी में जाकर सांसद बन गई है। लेकिन यहाँ पे 2019 की बात कर ले, सबसे पहले 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 के चुनाव में अन्नपूर्णा देवी चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो बीजेपी में चली जाती हैं। तो वहां पे सुभाष यादव किसी कारणवश 2019 में चुनाव नहीं लड़ते हैं, और अंतिम समय में अमिताभ यादव का आरजेडी पार्टी से नामांकन किया जाता है। और डॉक्टर नीरा यादव जो भाजपा की विधायक थी 2014 में, 2019 में भी चुनाव लड़ती हैं, और डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी से उम्मीदवार होती है, और उनको 63,675 वोट मिलता है। और अमिताभ यादव आरजेडी उम्मीदवार 61,878 वोट मिलता है। यहाँ पे हार जीत का अंतर देखा जाए तो मात्र 1700 वोटों से हार जीत हुआ। 1797 वोट से अमिताभ यादव यहाँ से चुनाव हार गए थे। इसलिए तेजस्वी यादव का देवघर और कोडरमा सीट पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि बहुत कम, मतलब 2000 से नीचे में कोडरमा सीट हारी थी। और कोडरमा सीट में 1797 वोटों से हार का कारण था कि लास्ट में अमिताभ यादव को चुनाव लड़ना, नहीं तो आरजेडी पार्टी कोडरमा सीट निकाल लेती। अब कोडरमा सीट में निर्दलीय प्रत्याशी जो अभी लड़ रही हैं शालिनी गुप्ता, शालिनी गुप्ता भी त्रिकोणीय मुकाबले को करने में नजर आ रही है, त्रिकोणीय मुकाबला करने के फिराक में चल रही हैं। तो इस क्षेत्र का अभी जो आरजेडी से जो लड़ रहे हैं चुनाव, आरजेडी से लड़ रहे सुभाष यादव जो अभी जेल में थे, आरजेडी से सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और इस आरजेडी से सुभाष यादव जो उम्मीदवार हैं, उस क्षेत्र के कोडरमा क्षेत्र पूरे झारखंड प्रदेश में आरजेडी के सबसे बड़े नेता के रूप में आते हैं। और सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे थे, इस बार चुनाव सुभाष यादव निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मात्र 1700 वोटों से हार जीत का अंतर कोई ज्यादा फासला नहीं था। इसलिए माना जाता है कि वहां पे सुभाष यादव चुनाव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र का हम बात कर लेते हैं, जातीय समीकरण की बात कर ले, किस जाति का ज्यादा वोट है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो वोटरों की संख्या है मुस्लिम वोटर का, जो आरजेडी पार्टी का कोर वोटर है उनका 55,000 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यादव वोट है जो 50,000 है। उसके बाद राजपूत वोट 29,000, साव वोट 22,000, महतो वोट 20,000, दास वोट 15,000, मुस्लिम वोट 55,000, राम वोट 5,000, ठाकुर वोट 4,000, पासवान वोट 4,000, रविदास वोट 5,000, गुप्ता वोट 2,000। तो इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम का लगभग 1,10,000 वोट हो जाता है, 1,05,000 10,000 हो जाता है। इस तरह से माना जा रहा है कि यहाँ पे आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सीट हम बात कर लेते हैं, छठा सीट चतरा है, चतरा विधानसभा सीट। जो चतरा विधानसभा सीट एक ऐसा सीट है जहां पे आरजेडी का एकमात्र उम्मीदवार सत्यानंद भोक्ता जो श्रम मंत्री भी बने थे, जो आरजेडी का एकमात्र जो सीट 2019 में निकला था वो चतरा विधानसभा था। चतरा विधानसभा सीट पे आरजेडी के उम्मीदवार जो सत्यानंद भोक्ता थे वो चुनाव लगभग 25,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे 2019 में। लेकिन 2024 का जो भी चुनाव हुआ इसमें उनकी पुतो जो आती हैं रश्मि प्रकाश वो चुनाव लड़ रही हैं। तो उनके सामने जो पूर्व प्रत्याशी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे जनार्दन पासवान, उनको अब एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाते हुए बीजेपी ने चिराग पासवान को सीट दिया है। इसलिए चिराग पासवान की पार्टी से जनार्दन पासवान पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आरजेडी का उम्मीदवार चेंज हो गया है और वहां पे सत्यानंद भोक्ता के पुत्र जो है रश्मि प्रकाश वो चुनाव लड़ रही हैं और जनार्दन पासवान पार्टी बदल लिए हैं। आरजेडी ने प्रत्याशी चेंज किया और जो एनडीए गठबंधन है वो पार्टी चेंज किया। इसलिए वहां पे यादव और मुसलमान वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर माई समीकरण चलता है तो उस सीट पे सत्यानंद भोक्ता भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पे आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है चतरा को। चतरा में अगर माई समीकरण चलता है तो यहाँ भी आरजेडी सीट निकालते हुए नजर आ रही है। तो एक तरह से माना जाता है कि 7 सीटों पे चुनाव आरजेडी लड़ रही है, लेकिन 6 ऐसे सीट है जहां पे आरजेडी अपना सीट निकालता हुआ नजर आ रहा है और 3 ऐसा सीट है जिसमें आरजेडी पार्टी का लगभग 90% जीत की ओर अग्रसर है। जैसे चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, देवघर हो गया। ये 3 सीट ऐसे सीट हैं जहां पे तेजस्वी यादव के पार्टी, जिन्होंने तेजस्वी यादव ने पूरा अपना जोर लगा दिया है, अपना प्रतिष्ठा दांव पे लगा दिए हैं झारखंड में, वो तीनों सीट जो हैं इसमें 90% निकालने का चांस है। ऐसे आरजेडी 7 में से 6 सीट चुनाव निकालते हुए नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार। अब आने वाला 23 तारीख को ही बताएगा तेजस्वी यादव का क्या जलवा झारखंड में भी चलता है या नहीं चलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के जनसभा में देखा गया है भीड़ और जो युवाओं का जो जोश दिखा है। तेजस्वी यादव नौकरी का बात करते हैं, युवाओं के कलम की बात करते हैं, वो तलवार बांटने वालों का विरोध करते हैं। अब आने वाले 23 तारीख को बताया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव का इस बार झारखंड की विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और वो लगभग 6 सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 3 सीट है वो 3 सीट तो लगभग 90% गारंटी के साथ है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।